वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। तो यहाँ पे लिया है आज हमने बचा हुआ आटा। जो हमने सुबह रोटी बनाई थी वो हमारा थोड़ा सा आटा बच गया था तो उसे मैंने रख दिया था। तो आज हम इस आटे की बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा सुबह का आटा थोड़ा गीला है क्योंकि उसमें अगर वो आटा लगा लगाया रह जाता है तो वो गीला हो जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसमें सूखा आटा मिलाऊंगी और इस आटे को बिल्कुल हम टाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये आटा हमारा बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो अब हम इसके क्या करने वाले हैं, अब मैं इसके छोटे छोटे लोहे तोड़ूंगी। तो मैं इस तरीके से इसके 4 लोहे तोड़ लूँगी। इसे बराबर बराबर पीस में डिवाइड कर लेंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड कर लिए हैं। तो अब हम इसकी गोल सी लोई बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम हमें वैसे ही रोटी बनानी है इसकी। तो इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे चॉपर पे हम, और इस रोटी को हम बेल लेंगे, बिल्कुल गोल गोल बेलेंगे रोटी की जैसे। तो यहाँ पे हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो आज के बाद में अगर आपके घर में सुबह का आटा बच गया तो आप चला के आटा बचाने वाले हैं, क्योंकि आज हम इतनी ही मज़ेदार और इतनी ही टेस्टी रेसिपी दिखाने वाले हैं जिस रहेंगे कि बार बार मम्मी वही रेसिपी बनाओ। बच्चे और बड़े सबको पसंद आने वाली है हमारी ये रेसिपी, और छोटी मोटी भूख के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो यहाँ पे देखो ये हमारी रोटी बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। हमें इसी तरीके से हमारी चारों रोटी को बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे ये हमारी रोटी बिल्कुल बन गई है। तो मैं इसी तरीके से मेरी चारों रोटी को बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चारों रोटी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। तो इस कढ़ाई के अंदर मैंने पहले से ही पानी गर्म चढ़ा दिया था। तो ये हमारा पानी बिल्कुल उबाल आ चुका है हमारे पानी के अंदर। अब इसके अंदर डाल दूँ मैं 1 चम्मच भर के थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर हम तेल डाल रहे 1 चम्मच, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर नमक। जो हम खाने के अंदर नमक खाते हैं वही नमक हम आधी चम्मच इसके अंदर डाल देते हैं। और अब हम इसके अंदर क्या करने वाले, अब इसके अंदर हम एक एक रोटी इस तरीके से डाल देंगे। इस पानी के अंदर हम एक एक रोटी इस तरीके से डाल देंगे। तो जैसे इसे 1 मिनट हो जाएगा हम दूसरी रोटी को डाल देंगे, और दूसरी रोटी को जैसे 1 मिनट हो जाएगा तो वो थोड़ी सी ऊपर उठने लग जाएगी तो हम तीसरी रोटी डाल देंगे, और फिर उसी प्रोसेस के साथ हम चौथी रोटी भी इसी तरीके से डाल देंगे। तो चारों रोटियों को हम इसी तरीके से तेल के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अगर एकदम से ऊपर तली डालेंगे तो ये रोटियाँ क्या होगी, चिपक जाएगी एक दूसरे के ऊपर जाके। इसलिए हम इसके अंदर 1 मिनट का गैप ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी चारों रोटियाँ डल चुकी है। अब हमें इसे क्या करना है, कम से कम इसे हमें 15 मिनट के लिए पकाना है। तो इसे 15 मिनट के लिए हम अच्छे से उबाल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है। इसे 15 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसे हम हमारी चारों रोटियों को निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल के आपको तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके पीस काटने हैं बिल्कुल उस तरीके से, बिल्कुल पतले पतले से इसके पीस काट के तैयार करने हैं चाकू से। जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उसी तरीके से आपको काटने हैं। कटने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से कट जाएगी। जो काटना चाहेगा उससे भी आराम से कट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ना रोटी हमारी टूटेगी फूटेगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। और आप देखो इस तरीके से हमें पतले पतले स्लाइस इसके काटने हैं। जैसे मैंने काटे हैं उसी तरीके से काट के आपको तैयार करना है एक एक। तो हमने चारों रोटी को इसी तरीके से काट के कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हमने डाले हैं फिर से 2 चम्मच तेल, और यहाँ पे लिए हमने 2 हरी मिर्ची जिसकी हमने कटिंग कर ली थी बिल्कुल बारीक बारीक। अब 1 चम्मच डाला है हमने लहसुन। तो इस हरी मिर्ची और लहसुन को 1 मिनट के लिए तेल में पका लेते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे पहले हम। तो ये हमारी हरी मिर्च और लहसुन को हमने 1 मिनट पका लिया है, ताकि हमारे तेल के अंदर लहसुन का और अदरक हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। यहाँ पे हमने जो प्याज काटे थे वो लंबे लंबे स्लाइस से काटे थे, उसी तरीके से आपको भी काटने हैं, क्योंकि इसी में मज़ा आता है इस प्याज को। तो हम ऐसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। यहाँ पे बस 1 ही मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अब इसके अंदर डाल देंगे हम हमारे टमाटर। तो टमाटर को भी हमने लंबे लंबे स्लाइस से काटे हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने काटा है उसी तरीके से आपको भी काट के तैयार करने हैं। यहाँ पे लेंगे हम शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी, और 3 काटे थे हमने टमाटर, और 3 ही काटे थे हमने प्याज। तो यहाँ पे हम सबको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ डालेंगे हम हमारे मसाले। तो यहाँ डालने वाली हूँ मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हमने आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। आधी चम्मच ही डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर।
तो ये हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अगर आपको मसाला तीखा खाना हो तो अपनी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, या उसके अंदर आप काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, जिससे क्या होगा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं ये बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मिर्ची थोड़ी कम ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है, आधी चम्मच डाल दिया है मैंने जीरावन पाउडर, और थोड़ा सा डाला है हमने काला नमक। इससे क्या होगा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम हमारे सारे मसालों को अच्छे से पका लेते हैं, मिला लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे मसाले पक जाए। तो इसे 2 मिनट ही पकाना है हमें, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी तो डाला ही नहीं, तेल ही के अंदर पकाना है हमें। तो मसाले 2 मिनट में पक के तैयार हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेगी सारे मसालों को पकने के लिए। बस इस तरह से हम पका लेंगे। तो अब डालेंगे हम इसके अंदर टमाटर सॉस। ये टमाटर सॉस की रेसिपी मैंने घर पे ही बनाई है, मैंने इसे अपने चैनल पर भी डाल रखा है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे जो हमने नूडल्स बनाए थे वो नूडल्स हमने हमारे इसके अंदर डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर, और हम उसी तरीके से बिल्कुल हिलाएंगे जिस तरीके से हम नूडल्स बनाते हैं। इस तरीके से पलटते हुए आपको इसी तरीके से हिलाना है, ताकि आपका एक भी नूडल्स का टुकड़ा टूटेगा नहीं। यहाँ पे देखो हमारी ये नूडल्स बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, हमारी बचे हुए आटे की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और शानदार वाली। तो हमने घर पे ही आटे की नूडल्स बना के तैयार कर ली। तो अब बताओ आप आटा डेली छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे डाल दिया हमने थोड़ा सा हरा धनिया, इससे क्या होगा हमारा टेस्ट थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। तो आपके घर में अब आप चला के आटा छोड़ोगे कि इस तरह की रेसिपी हम शाम को बना के खा सके, और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें टेस्ट कुछ अलग है या नूडल्स की जैसा नहीं लग रहा। आप अगर एक बार इस तरीके से बनाओगे तो सच में बच्चे तो आपके फैन हो जाएंगे। और ये खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है, और इसे बनाने में हमें टाइम भी नहीं लगा। इसे मिनटों में हमने बना के तैयार कर लिया है, इसे 10 मिनट के अंदर हमने बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी ये आटे से बनी नूडल्स तैयार है। तो चलो, तो खाने के लिए हम भी रेडी हैं। तो आप कब बना रहे हो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारे आटे की नूडल्स बिल्कुल कंप्लीट तैयार। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।